आज आप भी यहाँ उपस्थित हो, मन प्रफुल्लित हो गया। कई वर्ष बीत गए, तुमसे भेंट नहीं हुई। इसी अवसर पर चलो तुम्हारे दर्शन तो हुए, क्योंकि भगवान शंकर के यहाँ से हमने, तुमने और विधाराज ने तीनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत अच्छी बात है लंकेश, परंतु इतने आवेश में क्यों बोल रहे हो? ये पता होते हुए भी कि हम तीनों गुरु भाई हैं, फिर भी इतना क्रोध क्यों? अरे वीरों का संगारी है क्रोध, उनका बाहुबली है, उनका संहार। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं कि शब्दों में बखान करे। लंकेश, वीर कभी अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं किया करते, और तुम अपना मुंह से बातों पर बातें किए जा रहे हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। महाराज जनक भी आपका गुरु भाई है, सीता अपनी बेटी के समान है। यहाँ कितना खुशी का अवसर है, सीता बेटी का स्वयंवर है, और उसमें आप आकर के इतने आवेश में आकर के क्रोध भरी ज्वाला उगल के दिखा रहे हो। बलिपुत्र, इन सबका मैं दंड अवश्य दूंगा, और जो विधाराज ने मेरा अपमान किया है, इस स्वयंवर का निमंत्रण न देकर उसका प्रतिशोध मुझे लेना है। आज मैं यहाँ लेकर जाऊंगा, तो तुम भी देखोगे। लंकेश, आपको आमंत्रित न करने का भी कोई कारण होगा। इसमें नाराज होने की, आवेश में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ तो कारण होगा, ऐसी कोई तो कमी होगी तुम्हारे अंदर, जिससे महाराजा जनक ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया स्वयंवर में। तुम्हारा तुम निर्लज्ज हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि तुम जो वीरता का बखान कर रहे हो, तुम कितने नालायक हो। एक मैं तुम्हें स्मरण याद दिलाता हूं, एक बार भगवान उपेंद्र ने छलिया का भेष बनाकर तुम्हारे पिताश्री से धोखे से, छल से पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था, और जो काम तुम्हारे पिता का किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? लंकेश, मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारे ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है। मनुष्यन्यते पचस्यन्यते कर्मण्यन्यते प्राप्तना मनुष्यकं पचस्यकं कर्मण्यकं महात्मना। अर्थात जिसकी करनी और कथनी में अंतर होता है, वह राजा दुरात्मा होता है। जैसे तुम हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो, और जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता, वही राजा महात्मा कहलाता है। अर्थात मैं। तुमसे बड़ा निर्लज्ज कौन होगा? ये तो भरी सारी सभा ये सब देख रही है, बिना आमंत्रित किए हुए भी इस सभा में आकर के, और इससे बड़ा तुम्हारा अपमान क्या होगा? और जिस धनुष को तोड़ने की तुम बात कर रहे हो, वो भी धनुष उन्हीं शिव शंकर का धनुष है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, जो सेवक अपने स्वामी या अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है, उसे धिक्कार है। लंकेश, एक गुरु भाई होने के नाते मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर समझ जाओगे तो ठीक है, बाकी मर्जी आपकी। शब्द शब्द में सरोवरकथा, शब्द धर्मस्तरा आसतः, सत्य मूलानि सर्वाणि और सत्यनाथं परमं पदम्। अर्थात जो भी योद्धा, जो भी कर्म करता है, वही धर्म बन जाता है, और वही इतिहास
करते। जो विधि में लिखा है वो निश्चित होगा। तुम कोई विधि का विधान लिखने वाले विधाता नहीं हो। विद्वतं च विविक्तं च न्यायवतुल्य कदाचनः। स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। अर्थात राजा की पूजा सिर्फ उसके राज्य में होती है और मेरे जैसे विद्वान की पूजा तीनों लोगों में होती है। और तुम यहाँ विधाता बनने आए हो। तेरे जैसे विद्वान की पूजा तेरी लंका नगरी में होती होगी, संसार में नहीं। मैंने बहुबार कैलाश को शिव सहित, मैंने बातें करता है, ना समझो जैसी बातें करता है, इतना समझदार होने के बाद भी अज्ञानता की बातें करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं ऐसा कुछ सोच कर आया हूं।
चेष्टा भी नहीं कर सकता। उठा ही नहीं पाएगा तू, तो चेष्टा क्या करेगा? एक हम द्वितीयानस्ति ना भूताना सविष्टि, अर्थात मेरे जैसा विद्वान और मेरे जैसा योद्धा आप तीनों लोगों में कोई नहीं है। ना तो वर्तमान में है और ना अतीत में था, ना आने वाले भविष्य में होगा। लंकेश, जो सच्चे योद्धा होते हैं वो अपने मुंह से कभी अपने आप को योद्धा नहीं बताते। जो सच्चे विद्वान होते हैं वो तेरी तरह ऐसी दखल कहीं नहीं करते और ना ही अपने मुंह से बखान करते हैं। जो बलि है तो पूरे बलि बाप को, क्यों तू भूमि का भूपति बनावे नहीं? अवान पाताल में है अरे बड़ा वह हुआ, ओ निलज्ज तू मन में बनावे नहीं। तेरे साहस गया बाज की जांच करे, बस इसी साधन को उठावे नहीं। जैसे बनता बड़ा भारी पुरस्कार, ओ निलज्ज तू मन में बनावे नहीं। महाराज, अरे तुम कितने बलशाली हो ये मैं भली भांति जानता हूँ। भगवान शंकर के यहाँ मैं तुम दोनों से वहाँ भी श्रेष्ठ था और आज भी श्रेष्ठ हूँ। क्या तुमने कोई वेद पढ़ के नहीं देखा है? और मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। एक समुद्र, पृथ्वी पर, पाताल पर और आकाश में, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में रावण की वाहवाही है। क्रोध में लाल पीले क्यों होते हैं? हम आपस में दुश्मन तो है नहीं, हम तो दोनों गुरु भाई हैं। इतने क्रोध में आने की क्या आवश्यकता है? यह तो मैंने महाराजा को ही संबोधित किया था कि हम तीनों गुरु भाई हैं, परंतु स्वयं अपने निरंतर न देने का दंड मैं जाग को अवश्य दूंगा। नहीं देने दूंगा। 12 सुर के होते हुए तुम दंड नहीं दे सकते। सारी बातों आदि है मेरा, अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इन दोनों मेरे फल है, क्योंकि मुझ में शक्ति है और शक्ति मेरा अभिमान है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ। जिस चीज का दान कर देते हैं हम उस पर दोबारा दखल नहीं करते। उस धरा पे करी किसी तरह हम दखल और भेद का भाष करता। अरे तू पंडित बड़ा फिर भी होकर के ज्ञानी लंकेश,
हेलो संसार मेरी हर प्रशंसा करे, झोपड़े बनके तुझको नहीं क्या खबर, राम तोड़े धनुष हर भरे जान की, तो मैं उनसे छीनूं मत। नहीं समझेगा तो भी मेरे पास रास्ता है समझाने का। कौन लगे
उसकी रक्षा करो दानव, रक्षा करो। और मैं दानव के भी पर निकला है। और धनुष के खंडन को मैं कर नहीं जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कोई खंडन नहीं होगा, फिर भी सीता मेरी ही बनेगी। पहले मैं दानव को देखता हूं।